अल्लाहुम्मा सल्लिमना लिरमज़ान वसल्लिमहु लना वतसल्लमहु मिन्ना मुतक़ब्बला। ऐ अल्लाह, हमें रमज़ान के लिए सलामत रख और रमज़ान को हमारे लिए सलामत रख और इसे हमारे लिए सलामती के साथ कबूलियत का ज़रिया बना दे। अल्लाहुम्मा इजअलहु शहर इज़्ज़िन लिल-इस्लाम वल मुस्लिमीन। ऐ अल्लाह, इस माह मुबारक को तमाम आलम इस्लाम और मुसलमानों के लिए अज़मतों वाला महीना बना दे। अल्लाहुम्मा इजअलहु शहरन लिन-नस्र वत-तमकीन लिल-इस्लाम वल मुस्लिमीन फी कुल्लि मकान या रब्बल आलमीन। ऐ अल्लाह, इस माह मुबारक को हर जगह इस्लाम और मुसलमानों की फतह और खुद मुख्तारी का ज़रिया बना दे। ऐ तमाम जहानों के परवरदिगार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तो जी कैसे हैं मेरे शहज़ादे शहज़ादियों, भाई बहनों, बेटे बेटियों। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, दीन दुनिया की दौलत से माला माल करे, खूब ढेरों खुशियाँ इनायत फरमाए आप लोगों को और मुझे भी। आखिरत दुनिया दोनों संवारे रब्बुल आलमीन, आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बुल आलमीन। तो जी मेरी रूटीनों का आगाज़ हो गया, ये सहरी का आगाज़ हो गया, दस्तरखान लग गया, चटाई बिछ गई और बहन मेरी जो है सहरी बना रही थी। सहरी क्या, पराठे बना रही थी। तो लौकी, चिकन लौकी बनाई हुई थी ना शोरबे वाली। तो ये छोटा वाला लड़का मेरा ना चूर के खा रहा था, मैं भी बैठ गई थी। मुझे आज भूख लग रही थी और बस वो पता नहीं क्या हो रहा है कि तबीयत रोज़े के बाद ना सर में दर्द हो जाता है। चाय पीने के बावजूद, पैनाडोल खाने के बावजूद ना। ये मेरा बीच वाला है, ये काम पे से आता है तो ये तहज्जुद पढ़ता है। बहन ने भी फिर पराठे वगैरह बना के जो है ना तो वो तहज्जुद पढ़ रही थी। अल्लाह पाक सबको तौफीक अता फरमाए। अम्मी भी आ गई, अम्मी भी सहरी करने लगी। तो फिर ये मैं इसको कह रही थी सहरी खा ले तो कुरान लेकर, नहीं, हाँ इसने सहरी खा ली थी, पता नहीं खाई थी कि नहीं खाई थी। और ये दोनों जो है ना ये लगे हुए अपने चटमल्लों में जो है ना से वो लस्सी बनाने के चक्कर में लगे हुए, याजूज माजूज दोनों ना। ये छोटा वाला पता नहीं क्या कर रहा था किचन के अंदर और ये बीच वाला लस्सी बना रहा था। तो फिर बैठ गए दस्तरखान पे जो है ना, तो सब लोग सहरी करते जा रहे थे और गैस वालों की वही किल्लत। बस अल्लाह ही पूछेगा इन लोगों को ये शर्म नहीं आती कि अल्लाह को मुंह दिखाना है। हाँ, मैं ये देखें, ये मैं बता रही थी कि ये जो भी मेरी बेटियां हैं वो जो देख रही हैं मुझे जो है ना, तो भाई अपनी खिलाई पिलाई का ख्याल करो। हम तो अब ये खाते हैं, हमें तो अब लगता ही नहीं, ऐसा लगता है कुछ भी नहीं खाया। वरना पहले मैं पिछले साल तो फिर मैं ये रिविटल ले लिया करती थी तो मेरा ऐसा बेहतरीन रोज़ा गुज़रता था। और जो है ना इस साल तो ऐसा लग रहा है कुछ खा ही नहीं रही हूँ मैं ना। तो लस्सी मैं पीती नहीं हूँ, मेरे को ना गले हो जाते हैं मेरे, दही होता है ना नुकसान देता है मुझे ना। तो मैं बता रही थी कि कोई भी विटामिन जो है ना आप लोग ले लिया करो। वैसे भी आम रूटीन में भी, रमज़ानों में नहीं, वैसे भी भाई रोज़े में तो अल्लाह ताला खैर ताकत देता है, हिम्मत देता है, लेकिन फिर भी हम लोगों को मिल क्या रहा है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक रोटी खाते हैं कि एक्स्ट्रा चीज़ें, और एक्स्ट्रा चीज़ें भी क्या, वो रोटी भी ताकत देती थी इंसान को जो ना, बेफिक्री जो हुआ करती थी। अब तो बेफिक्री ही नहीं है, नौजवान नस्ल पे बेफिक्री नहीं है। मुझे तो बड़ा अफसोस होता है, अपने बच्चों को देखकर अफसोस होता है कि इनकी उम्रों में हम लोग क्या थे और अगले क्या हैं। अम्मी अब्बू के नाश्ते की तैयारी कर रही हैं तो ये मलीदा बना रही थी अब्बू के लिए ना। तो मेरा बड़ा वाला भी आ गया था काम पे से ना, तो ये सहरी कर रहा था, साथ में इसने लस्सी दे दी। मैं इसको मना कर रही थी कि इसको लस्सी नहीं दे, ये आ जाते हैं मुजाविर ना, सारे के सारे उड़ जाते हैं और हमारे साथ सहरियाँ कर रहे होते हैं ये मेरे ना बिल्ले। तो अपनी ना सेहत का ख्याल लाजमी रखा करो भाई। हम वैसे नहीं कुछ खा सकते तो आर्टिफिशियल तो ले सकते हैं ना, कुछ प्रोटीन अपने जिस्म में डाल सकते हैं ना। तो हाँ, ये कुरान पढ़ के जो है ना तो फिर ये भी सहरी करने बैठ गई थी। तो बस जी यही रूटीनें हैं और यही है, इसी में ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, हमारे काम ख़त्म नहीं होंगे। शुक्र है अल्लाह का, इतना प्यारा बाबरकत महीना है। लेकिन हमारे यहाँ के जो है ना इंसान, ये हुक्मरान जो है, ये लोग समझते नहीं हैं। अल्लाह ताला कहता है कि क्या कहते हैं, रमज़ान है, इसमें खूब लूटो, खूब मुझसे मांगो, वो बेनियाज है, खूब देता है वो तो बड़ा रहमान और रहीम है। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, हम आवाम को लूटेंगे, आवाम को खूब इस महीने में जितना जी चाहे लूटो, जितना जी चाहे लूटो। हैं, इंतहा हो गई। छोले उबाले थे मैंने, इसमें उबाल लिए थे मैंने सहरी में ना। मैंने बोला फिर गैस मर जाएगी, गरक हो जाएगी जो है ना,
तो दोनों छोले उबाले थे मैंने ना आधा आधा किलो ना। अब मैं इनको ना जो है ना वो इससे बना के जो है ना थैली में करके रख दूँगी। तो इसका सालन बनाऊँगी मैं, या तो पुलाव बना लूँगी। मैं ना फ्रीज़र में रख दिए। तो हाँ, इंतहा इन लोगों की ये देखो कि तरावी और ये मज़े लेते हैं, बटन पे हाथ रख के मज़े लेते हैं, हंसते होंगे ये लोग बेगैरत ना। इनको अल्लाह ही पूछेगा जो है ना, इनको अल्लाह पूछेगा। ये क्या समझते हैं क्या इनको सज़ा नहीं मिलेगी? इनको ये दुनिया में भी भुगतेंगे और आखिरत में भी भुगतेंगे इंशाअल्लाह ताला ना। किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन बद्दुआ निकलती है कि हैं क्या नाम है, कितने लोग जो है बग़ैर सेहरियों के रोज़े रख रहे हैं। अभी मैं एक बहन के यहाँ गई थी, बराबर में हमारे रहती है जो है ना मेरी दोस्त है, वो उससे सुनना ना अभी। तो ये छोटा वाला अज़ान का इंतज़ार कर रहा था, तो मोबाइल में लगा हुआ था। बहन जो थी वो किचन समेट रही थी, मैंने सहन को समेटा। तो जल्दी जल्दी किचन को सफाई करने में लगी हुई थी, तो मैंने सहन धो लिया जो है ना। तो वो बस सेहरी में कर लेते हैं ये जो है ना, तो सुबह के लिए ज़रा आसानी हो जाती है। तो आज मुझे ना मशीन भी लगानी थी, कपड़े भी धोने थे ना मुझे। तो लाजमी इन लोगों को शर्म नहीं आती, फिर नियत तोड़ के नियत में से जमा उसमें क्या बोलते हैं उनको, सफ़ों में से सलाम फेर के तो फिर निकलते हैं। तो फिर वो जनरेटर, एक बंदा तैनात जनरेटर खोले हैं। बगैर तो को शर्म नहीं आती, गैस नहीं, बिजली नहीं, हद होती है, कोई हद होती है। लोग इसमें वो सहूलतें देते हैं, यहाँ पे सहूलतें छीन रहे होते हैं और मज़े हंसते होंगे। ये क्या जाने, ये मुसलमान ही नहीं है, ये यहूदी हैं, या जो भी कर रहा है ना ये सब यहूदी हैं। मैं तो कहती हूँ इस्लाम से खारिज हैं ये जो ये सब कुछ कर रहे हैं ना, गैस बंद कर रहे हैं और क्या नाम है लाइटें बंद कर रहे हैं, इस्लाम से खारिज हैं। ये मुसलमान नहीं हैं, ये मुसलमान नहीं हैं। तो जी सो गए थे, फिर मैं ज़ोर ऊपर आती हूँ तो मैं ऊपर ज़रा सी मेरे को धूप भी ले लेती हूँ मैं, धूप लग जाती है, जिस्म ज़रा एक्टिव हो जाता है। तो मैं अपनी पौधों की देख रेख करती हूँ कि इनके क्या हाल है क्या नहीं है ना, किसको पानी चाहिए और किसको पानी नहीं चाहिए। तो बस ये मेरा शौक़ है। तो मैं ये पौधा लेकर आई थी ये जो है ना, तो मैंने इसको पहले तो मैंने धूप में रखा हुआ था, तो ये जो है ना चल नहीं रहा था, ऐसे ही मरा मरा सा हो रहा था। अब तो खैर बाहर भी लगी हुई है, मैंने इसको थोड़ा सा छाँव में अंदर पौधों के बीच में दबा के रखा। देखें पता नहीं क्या फूल खिलेगा क्या होगा, मुझे इतनी खुशी हुई इसको देख कर ना। और देखें कि नए नए पत्ते निकल रहे हैं और पत्तों के ऊपर देखो कैसी डिज़ाइनिंग है इसके जो है ना, डॉट डॉट ब्लैक डॉट डॉट पड़े हुए हैं ना ये। तो बस ये तो मेरे जी जान है, इनको देख कर ना मुझे खुशी होती है। तो ये थी मेरी जो है ना कथा। बोलते हो कि जो भी मेरी बहन है, बाजी है, आंटी है, जो भी है, कैसी दिल जली हुई है जो है ना। तो मेरा ऐसे ही दिल जल रहा होता है। क्या करें इस हुकूमत का, ये जितने भी हैं ना इनका क्या करें, कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ हमारा अपना ही खून जला सकते हैं। खुशियाँ तो इन्होंने छीन ही ली हैं, बुनियादी सहूलतें तो इन्होंने छीन ही ली हैं। बस मज़े तो उनके हैं जिनके पास नोटों की गड्डियाँ हैं, है ना। सही बोल रही हूँ ना, जो मेरी क्लास से ताल्लुक़ रखते होंगे वो इस्तेफ़ादा करेंगे मेरी बात से जो है ना। क्या कर सकते हैं, फिर भी हम गरीब लोग थोड़ा सा खुश होकर जी लेते हैं कि चल आज नहीं तो कल उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो ये देखें मेरे जो है ना नए नए पत्ते निकल रहे हैं, मुझे इतनी खुशी होती है ना इन लोगों को देखकर। तो बस जी क्या बोलूँ इसके आगे जो है ना, इस हुकूमत को अभी मुँह से ना कुछ निकलता है ना, मैं बोल भी नहीं सकती ना कुछ। तो बस मेरे हक़ में भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मेरे इस यूट्यूब चैनल को कामयाब करे, जल्द से जल्द कामयाब कर दे, ताकि मुझे भी थोड़ा सा सुकून मिले। आप लोग मेरी हौसला अफजाई करो और मेरे लिए मेरे हक़ में भी दुआ करो कि अल्लाह पाक मुझे भी सुकून दे। भाई सारा ही कुछ पैसा नहीं होता, और पैसे से भी भाई बहुत कुछ होता है। धूप इतनी तेज़ हो रही थी, मैंने तो ये देखा है जिसके पास पैसा है वही इंसान जवान है। पैसा ही इंसान को बूढ़ा करता है और पैसा ही इंसान को जवान करता है। जिसके पास पैसा है वो क्या नाम है, उसका दिमाग भी कंप्यूटर की तरह चलता है। तो फिर मैं नीचे आ गई थी, तो फिर मैंने मशीन लगाई। तो फिर वो कपड़े लगाने थे, थोड़े से थे, एक हफ़्ते के जो है ना, और बारिशों के सिलसिले भी चल रहे हैं। मैंने बोला मशीन लगा लूँ, लेकिन फिर भी जो है ना वो बारिश हो गई है। कराची में बहुत मुख्तलिफ़ जगहों पे बारिश हुई है। आज ही के दिन अम्मी यही कह रही थी, कहने लगी कि अरे तूने उस दिन भी पहले मशीन लगाई, बारिश हो गई, और आज लगाई है तूने, आज भी बारिश का सुनने में आ रहा है और हुई है। मतलब अल्लाह मालिक है।
तो मैंने ये छोलों के हिस्से बना कर रखे। मशीन भी लगाई हुई थी। बहन कहने लगी कि तुम जो है ना बाजी किचन देख लो, फिर वो गैस चली जाएगी और मैं मशीन देख रही हूँ ना। आज उसकी छुट्टी थी तो मैं किचन में ऐसी गई कि मैंने ना वो अपनी ये अलमारियाँ बनवाई थी अभी पिछले साल जो है ना किचन में, तो कम पड़ती थी जगह ना। तो फिर मैं इसको साफ़ करने लगी अपने, मैंने मसालों के जार वगैरह ना ये सब वॉश किए, तो ये करती जा रही थी। फिर मैं जो है ना मैंने फिर जल्दी से सारे किचन की साफ़ सफाई करी। इधर बहन के कपड़े भी हो चुके थे। तो क्या हो रहा था, 4 बज रहे थे, 3:30 बज रहे थे। हाँ मल के ना, हाँ जल्दी, अल्लाह का शुक्र है काम हो गया। मैं कह रही अम्मी, मैंने बोला 3 बज रहे हैं, मैंने बोला अल्लाह घड़ी क्या बंद हुई हुई है, मैंने बोला मैं इतनी जल्दी खड़ी हो गई पकाने के लिए। खुशी भी हो रही थी, लेकिन 3 बजे चूल्हा खोला, फिर गैस नहीं, 1-1 इंच की गैस आ रही। मैंने उसी पे जल्दी जल्दी ना किया। मैंने तो ये छोले में भून रही थी तो मैंने तेल गरम किया, उसमें मैंने ज़ीरा डाला और मैंने प्याज हरी मिर्ची डाल के उनको थोड़ा सा भुना, फ्राई किया। और मैंने फिर टमाटर डाल दिए इसके अंदर जो है ना। पहले मसाले को मैंने भूना और फिर उसमें मैंने छोले डाल दिए मसाले भून के ना। और मैंने थोड़े से आलू भी डाल दिए थे, अच्छे लगे थे। इधर मैं पकौड़ों की तैयारी कर रही हूँ, कल का बेसन रखा हुआ था। तो ये फिर मैंने ना इसमें इमली डाली। इमली भी मैंने इसको बना के रखा हुआ था, मैंने बोला काम आ जाती है हाथ के हाथ, बच्चे खा लेते हैं। तो हमारे दौर में तो जो है ना हमारी दादी चने की दाल बनाती थी। पहले कहाँ ये छोले वोलों का फैशन थे, ये तो आ गए मार्केट के अंदर, ये छोले बनने लगे हैं, वरना तो चने की दाल बना करती थी। याद होगा जो पुराने लोग मुझे देख रहे होंगे ना, उनको याद आएगा कि हाँ वो चने की दाल बना करती थी और कितने मज़े की लगती थी। और हमारी दादी तो भरी हुई मिर्चें और बैंगन के पकोड़े, तो पालक के पकोड़े, और ये कैसे भर भर के अफ्तारियाँ बांटी जाती थी। अब तो महंगाई इतनी है कि वो फ्रूट सही से नसीब नहीं हो रहा। तो शुक्र है अल्लाह का। फिर भी मैं कहती हूँ अल्लाह तेरा शुक्र है, बेचारे ऐसे लोग हैं जिनको तो ये भी नसीब नहीं है, शुक्र है कि माशाल्लाह दस्तरखान वसी हो रहा होता है, भरा हुआ होता है दस्तरखान ना। तो मैंने ये दस्तरखान लगा लिया। कैसे मज़े के दिन होते थे। तो हमारी दादी जो थी ना, तो जब गर्मियों के रोज़े होते थे तो वो ये बहन ना रोटी, मेरा बड़ा वाला ना रोटी खाता है, तो वो उसके लिए रोटी डाल रही थी। रोज़ा खुलने में भी माशाल्लाह पौन घंटा बाकी था। तो वो जब गर्मी होती थी ना तो वो रूह अफ़ज़ा बनवाती थी दूध वाला जो है ना, उसमें फालूदा डाला कर रोज़ा बाजी। हाँ। फिर क्या करती, रोज़ा नहीं रखा, मैंने बोला भाई मैं नहीं रख सकती बाजी बग़ैर सेरी का रोज़ा, क्योंकि एक खाए हुआ नहीं, एक हमारा को मैदे की वजह से पता है, फिर खाली पेट हो ना बिल्कुल मोशन लग जाते हैं, मोशन हो जाता है क्योंकि मैदे की वजह से। मैंने रोज़ा रखा, मगर इतना मेरा दिल दुखा ना चमन बाजी, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। रोज़ा चला गया वो, अब उसको बोली, अनस ने कहा मम्मा कर तो नहीं रही थी, नहीं, अनस कह रहा है मम्मा वो जो है ना तुम क्या समझो, तनवीर बता रहा है मैं 2 घंटे में नंबर आया मेरा पराठों का। पब्लिक टूटी पड़ी हुई तंदूर पर, वहाँ पर पराठे वाले के पास। अनस कह रहा है मम्मा अब तुम मेरे को उठा रही हो 4:30 बजे, मेरे लिए बेटा मैं कोशिश कर रही अभी आ जा। कागज़ लगा लगा के चाय नहीं पकी बाजी, अजान हो गई जब चाय में उबाल आया, बता अब क्या करूँ। मगर मैंने तो भाई वो पराठा खाया, रोज़ा तो नहीं रखा। मेरी तो हथौड़ियाँ खींचे जा रही कि बिना जाहिर सी बात है रोज़ा सारा दिन का। फिर उसके बाद कुछ खाते नहीं है कि भाई सेरी में एक पराठा तो उतर जाए अलग से, 1 गिलास पानी पी लिया, आधा कप चाय पी ली। खजला फैनी मौसर नहीं है भाई, झूठ बोलने की बात नहीं है। हम तो सालों से नहीं खाते खजला फैनी, दूध इतना महंगा है, कैसे बंदा अफोर्ड करेगा, गरीब आदमी। 100 रुपये किलो। मैंने बोला भाई वही बात है, चल भाई भाई नोटों वालों की हैं ये सारी चीज़ें। कल मशीन लगाई बाजी, सारे कपड़े धोए, पर्दे उतारे। मैंने कहा चल रोज़ा चला गया तो मैं ये तो करूँ, अल्लाह माफ़ करे, फिर आगे देखेंगे। मैंने बोला आज उठ गए बहन 3 बजे से, तो वो 3 बजे भी कहानी क्या हो रही है कि वो खंगड़ हो गए। 3 पराठे का नस्का, एक इसका एक मेरा। वो पराठा ऐसा हो रहा है, भाई तबीयत सही नहीं है तो नहीं जाओ ना। पापा को बोलो डबल ये बुखार हो रहा है, कह रहे हैं जिस्म में दर्द हो रहा है, जल्दी आ जाना। फिर कहना डबल इजाफे के लिए दी गई है। फिर काबीना की मंजूरी के बाद पोस्टों को अपग्रेड किया। मैं कह रहा हूँ ये तो बुलाया मैंने, कुछ खबरें शामिल करेंगे होने वाले जराइम के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त लेकर आऊं?
तो अब्बू ने मुझे पैसे दिए तो वो कोफ्ते बनवाएंगे, तो बोल रहे थे नरगिसी कोफ्ते बनवा ले। तो मैंने बोला कपड़ों को भी मैं देख लूँ, बारिश हुई है जगह जगह, अल्लाह का शुक्र है थोड़े से सूख गए, अल्लाह पाक सुबह तक ये सूख जाएँ। तो जी मैं इसी के साथ अपने व्लॉग का इख्तिताम करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। इंशाअल्लाह ताला नए व्लॉग के साथ मिलूँगी।